आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक वेबसाइट किस तरह से काम करती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमने पहले जाना था कि वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है, जो हमें नजर आता है, वो 3 चीज़ों से बनता है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जिसे हम यूज़ करते हैं और जिसे वेबसाइट का इंटरफेस कहते हैं। लेकिन ये वेबसाइट एक्चुअल में काम कैसे करती है, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ब्राउज़र, क्लाइंट और सर्वर, इनके बीच कम्युनिकेशन होता है। अब कैसे होता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्लाइंट कोई भी हो सकता है। हर रिक्वेस्ट सेंड करने वाले को क्लाइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कि आप क्लाइंट हैं, आपने अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सेंड की। रिक्वेस्ट ऐसे हो सकती है: www.google.com, www.facebook.com, www.nscon3.com। ये एक न्यूज़ मीडिया कंपनी की वेबसाइट है, nscon.com। जैसे आपने सर्च किया facebook.com या फिर कोई भी और वेबसाइट जो आपको चाहिए, जिसका कंटेंट आप देखना चाहते हो। सपोज कीजिए youtube.com, आपने सर्च किया youtube.com। youtube.com ये एक वेबसाइट है, YouTube के सर्वर पर रखी है। या फिर कोई भी वेबसाइट जैसे google.com, गूगल के सर्वर पर रखी है, जिसका अपना एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और इस IP एड्रेस पर वेबसाइट मौजूद होती है। वेबसाइट्स की फाइल्स रखी होती है, इसका बैकएंड रखा होता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बैकएंड किसे कहते हैं। बैकएंड मेन प्रोसेसिंग करता है वेबसाइट की। बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। अब बैकएंड किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। बैकएंड PHP में हो सकता है, बैकएंड आपका पाइथन में हो सकता है, बैकएंड आपका Node.js में हो सकता है, और भी इन जैसी PHP, पाइथन, Node.js जैसी लैंग्वेजेस बैकएंड के लिए यूज होती है। लेकिन पॉसिबल है आपने इनका नाम भी नहीं सुना हो। आप अभी सीख रहे हो इन चीज़ों को। मैं आपको इस कोर्स में डिटेल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा, जहां फ्रंट एंड HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ साथ बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी नॉलेज आपको हो जाएगी। और बैक एंड में कैसे PHP यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं, Node.js यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन रहे, मन में सवाल आ रहा हो, कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अब ये जो बैकएंड होता है, ये कुछ प्रोसेसिंग करता है, कुछ कंप्यूटेशन करता है, और ये कंप्यूटेशन का रिजल्ट होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि HTML जो होता है वो मेन बॉडी होता है किसी भी वेबसाइट की, और इस वीडियो में आप जानेंगे कि इसी बॉडी में CSS और जावास्क्रिप्ट को रखा जाता है। किस तरह रखा जाता है, ये आप डिटेल में आगे की वीडियोस में जानेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि HTML में CSS को लिंक किया जाता है। जैसे एक वेबसाइट है, उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, ये हम कंप्यूटर को बताते हैं CSS को लिंक करके। और इसी तरह वेबसाइट की फंक्शनिंग कैसी होगी, ये हम कंप्यूटर को बताते हैं जावास्क्रिप्ट को HTML में लिंक करके। यही HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बने इस बॉडी को, इस शरीर को सेंड किया जाता है एज अ रिस्पॉन्स। किस चीज का रिस्पॉन्स? क्लाइंट की रिक्वेस्ट का। क्लाइंट कौन है? जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। जैसे आपने youtube.com अपने कंप्यूटर पर सर्च किया, ये एक वेबसाइट है। आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के रूप में। जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML इन तीनों लैंग्वेजेस के फॉर्म में। जो कुछ आप अपने ब्राउजर में देख रहे हो, अब ये वीडियो भी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेजेस की कंपाइलेशन है। ये पूरा पेज जो आपके ब्राउजर में लोड हुआ है, ये पूरा इन तीनों का HTML, CSS और जावा का कंपाइलेशन है। ब्राउजर इनको कंपाइल कर देता है और आपको दिखाता है। जो भी आप अपने ब्राउजर में देखते हैं, किसी भी वेबसाइट को जब आप ब्राउज करते हो अपने ब्राउजर से, तब यही 3 लैंग्वेजेस आपको दिख रहे होते हैं। लेकिन आपके लिए आपका ब्राउजर इसे कंपाइल कर देता है ताकि आपको यूजेबल इंटरफेस मिले, यानी कि आप इजीली सर्फ कर सको वेबसाइट पर, इजीली नेविगेट कर सको वेबसाइट पर, आसानी से वेबसाइट को यूज कर सको, इंफॉर्मेशन ब्राउज कर सको वेबसाइट की। और हो सकता है कि आपकी रिक्वेस्ट ऐसी हो youtube.com/help या फिर youtube.com/video, या फिर खाली भी हो सकता है सिर्फ youtube.com। आप अगर सिर्फ youtube.com डालेंगे तो आप जो पहला फ्रंट पेज होगा, जो डिफॉल्ट पेज होगा, वो लोड हो जाएगा। स्लैश लगाकर कुछ लिखेंगे, जैसे /videos अगर लिखेंगे तो वो पर्टिकुलर पेज लोड होगा। मैं YouTube का सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। आप किसी भी वेबसाइट पर रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो वेबसाइट कोई और हो, हर वेबसाइट के लिए ये प्रोसेस सेम होती है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, सपोज कीजिए कि आपने रिक्वेस्ट किया youtube.com/आपका नाम। अब ये फाइल्स, ये डेटा, ये पेज YouTube के पास नहीं है। जैसे ही आपकी ये रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी, सर्वर आपको रिस्पॉन्स करेगा नॉट फाउंड 404 एरर के साथ में।
क्योंकि ये फाइल वहां है ही नहीं। अगर वहां फाइल होती तो आपको सर्व कर दी जाती HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में कंपाइल करके। तो दोस्तों कुछ इस तरह से क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट करते हैं आपस में। मैंने आपको बताया, आप जब कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो सर्वर को या फिर कोई भी इंसान, हर रिक्वेस्ट सेंड करने वाले को क्लाइंट कहते हैं, जब भी रिक्वेस्ट सेंड करता है अपने ब्राउजर से, एग्जांपल youtube.com या फिर कुछ और वेबसाइट, तब बैकएंड में रिक्वेस्ट जाती है सर्वर में और HTML CSS के फॉर्म में आपको ब्राउजर कंपाइल करके एक यूजेबल इंटरफेस जिसे आप इजीली नेविगेट कर सकते हो, ऐसे इंटरफेस के साथ इंफॉर्मेशन लोड करता है जो उसे सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स में मिलती है। और अगर रिक्वेस्ट की गई इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल youtube.com/ आपका नाम सर्वर पर नहीं है, जो इंफॉर्मेशन जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मौजूद नहीं है, सर्वर 404 नॉट फाउंड के साथ में रिस्पॉन्स करता है। और वेब डेवलपमेंट में हम फ्रंट एंड जैसे HTML, CSS और जावा भी कहते हैं, और बैक एंड में जैसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती हैं जैसे PHP, Python, Node.js, और ये भी सीखेंगे आज की वीडियो में। इतना ही। आई होप कि आपको वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।